कम से कम जिंदा तो रहेगी, लगता था कि अब मर जाएगी, ऐसा दवाई ऐसा स्थिति हो गया दवा खाते खाते। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो सब बीमारी का इलाज करते हैं। तो विश्वास तो सब पर नहीं होता है, क्योंकि इतना आप लाखों खर्च कर चुके होंगे। लाखों खर्च तो हो ही गया, क्योंकि बहुत 5 लाख खर्चा हुआ होगा। कुर्सेलामा डॉक्टर छो, अगर कुर्सेलामा डॉक्टर छो, कही के बोला दी है, हे गननिया हमरा दवाई दिला दी है। घर बैठे लोग को सेवा मिल जाता है, इलाज मिल जाता है, इससे बढ़ के कुछ है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पूर्णिया में आए हुए हैं और पूर्णिया का यह मधुबनी है, जो अरगरा चौक आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस जगह है। और यहीं पर आज हम आए हुए हैं और हम बात करने वाले हैं बिजवे कंपनी, जिसके बारे में लगातार आप चर्चा सुनते आए हैं। आज इसी सिलसिले में पूर्णिया आ गए हैं और पूर्णिया में जो हमारे स्क्रीन पर अभी ये महिलाएं दिख रही है, इनसे हम जानने वाले हैं कि क्या कुछ बात है। क्योंकि कई बार बिजवे का जो भी दवाई खाया है वो लगभग जो है वो सक्सेस रहा है। सक्सेस रेट जो है इसका अगर हम बात कर लें, लगभग 70 से 80% ऐसा देखने को मिला है। बाकी जो लोग नए दवा खाते हैं तो उसका धीरे धीरे असर करता है। आज इसी सिलसिले में जो पूर्णिया का हम इस जगह पर आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहानी रही, कहाँ कहाँ ये इलाज कराया, उसके बाद क्या कुछ सफलताएँ मिले। तमाम चीज़ों पर आप हमारे साथ बने रहिए। कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ। और आज हम पूर्णिया आ गए हैं और मुझे जैसा जानकारी हुआ कि आप भी बिजवे का दवा खाते हैं। हाँ, मैं दवाई खाती हूँ। क्या दिक्कत था और क्या समस्या से आप जूझ रहे थे, कहाँ कहाँ दिखाए, सभी चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पैर के ठेहुन के दर्द से परेशान थे, कमर के दर्द से परेशान थे, गैस के दर्द से, गैस्ट्रिक का भी हमको ही था, वो उससे भी परेशान थे। तो वो सब ये डॉक्टर साहब मिथिलेश जी के दवाई से हमको राहत मिली है। और मैं बहुत जगह 12 साल से इसका इलाज करवा रहे थे। 12 साल से इलाज करा रहे थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता था तो यही ठेहुना वाला इलाज मैं लखनऊ पीजीआई के भी डॉक्टर से कराए, झांसी में भी कराए, उसके बाद कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मणिपाल कर्नाटक में है, वहाँ भी हम 3 महीना उनका दवाई खाए। 3 महीना नहीं, 6 महीना दवाई खाए। जब तक दवाई खाए तब तक ठीक रहे, उसके बाद फिर वही जो था वैसे ही रहे। तो 12 साल से आप इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। हाँ। और अलग अलग मेडिकल, अलग अलग राज्य, अलग अलग जगहों पे जाके दिखाए। दवाई जब तक चला तब तक राहत रहा, दवाई खत्म, प्रॉब्लम फिर से वही। प्रॉब्लम वैसे शुरू हो गया। उसके बाद पूर्णिया में जब रहने लगे तो मैं सब बोला जो हेमियोपैथिक का इसका कार्यरत दवा है, तो उससे हम दिखाए। तो हम जैसे ही 1 खुराक 2 खुराक खाए, कमर का दर्द हल्का हो गया, मैं खड़ा हो गई ठीक से, कहे कि मुझे जीवन दान मिला, मैं बहुत अच्छा हो गई। ये सब हुआ। लेकिन 4 महीना वो दवाई खाते खाते हमको भयंकर गैस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद मैं गैस का दवाई एलोपैथिक में गए। एलोपैथिक का दवाई जब तक खाए तब तक ठीक रहा, फिर वही हाल, फिर वैसे ही रहा। तब कोई एक पैथोलॉजी वाला आया, कहा कि आप हड्डी का इलाज, एक डॉक्टर का क्या नाम था, एम हक के पास जाइए आप। कहाँ के डॉक्टर? पूर्णिया का। पूर्णिया के? हाँ। अच्छा। तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर साहब हमको देखे तो वो सब एक्सरे लिख दिया ठेहुना का, और कमर का MRI टेस्ट वो भी लिख दिए, और सब जांच लिख दिए। फीस भी उसका बहुत करा था, 1200 रुपया। और वो लेकर मेरा दवा चले के 20 दिन का दवाई दिया। और रिपोर्ट जो आया तो रिपोर्ट में वो बताए जो आपका तो ठेहुना वाला हड्डी तो ऐसे ही रहेगा, और आप एक लाठी के सहारा चलिए, कमर में बेल्ट लगाइए, ये सब लिख दिया। मतलब सारा खर्च किए, जो लोग बताया वो सारा चीज़ किए। हाँ। लेकिन समाधान नहीं मिला। और वो दवा हमको ये कह दिए डॉक्टर साहब, जो आपको बाउंड टीबी भी हो सकता है, इसका दवाई हम चलाएंगे। तो हमारी बहू बोली, ये दवाई आप कैसे समझे जी है, इसका जांच थी कीजिए। तो इसका जांच नहीं है, अनुभव से ही दवाई देंगे। वो जो दवाई अनुभव से जो दिया, वो दवाई हमको एकदम नुकसान कर दिया। 5 दिन दवाई खाते खाते हम बिछावन पकड़ लिए, स्थिति बहुत ख़राब हो गया हमारा। देखिए, एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि अंग्रेजी दवा जो लोग खाते हैं, तत्काल राहत तो आपको मिल सकता है, लेकिन उसका बेहद ही बड़े पैमाने पे आपको नुकसान भी होता है।
आप इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए लोग आयुर्वेदिक की ओर बढ़ता है। अब होम्योपैथिक जैसा ये बता रहे थे, होम्योपैथी का दवा खाए लेकिन कुछ दिन खाने के बाद गैस का प्रॉब्लम हो गया। अंग्रेजी दवा आप बता रहे हैं कि बोन टीबी का बता दिया कि आपको समस्या हो गया, उसका दवा चला दिया और 5 से 10 दिन दवा खाते ही आप बेड पकड़ लिए। पेट पकड़ ऐसा स्थिति हो गया जो हमरा चलना फिरना उठना खाना पीना सब बंद हो गया। लीवर काला हो गए हम, लीवर और किडनी दोनों पर उसका असर आया। उसके बाद जब दवाई बंद कर दिए, हमारा लड़का आया कहा दवाई बंद करो, और डॉक्टर साहब को फ़ोन किए। डॉक्टर साहब पहुँचे। कौन डॉक्टर को फ़ोन किया? डॉक्टर मिथिलेश कुमार। इनको आप पहले से जान रहे थे? हाँ, पहले से हम जान रहे थे कि हमारे दामाद जो हैं इनके बारे में हम लोगों के पास बोले थे। तो विश्वास तो सब पर नहीं होता है, क्योंकि इतना आप लाखों खर्च कर चुके होंगे। लाखों खर्च तो हो ही गया, क्योंकि बहुत 5 लाख खर्चा हुआ होगा। 5 लाख खर्च कर दिया शरीर पे, लेकिन शरीर रद्दी हो गया एक तरह से कहा जाए। दवा खाते खाते शरीर तबाह हो गया, लेकिन इलाज परेशान हो नहीं गया हुआ। नहीं। उसके तभी बाद डॉक्टर साहब को आप फोन डॉक्टर साहब को फ़ोन किए, डॉक्टर साहब आए, ये अपना दवाई चलाए, तो हमारा लीवर तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। और दर्द जो भी, कमर का दर्द हल्का हुआ, ठेहुन का भी दर्द हल्का हुआ, लेकिन ये दर्द हमको अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। अभी 2 महीना 5 दिन दवाई हम खाए हैं। डॉक्टर साहब बोले 2 महीना 5 दिन दवा खाए हैं, और पहले आप बता रहे हैं कि मेरा लीवर का जो समस्या था वो सही हो गया। एकदम सही। भूख खूब अब लगती है, खूब अच्छा। और लीवर का तो ठीक ही हुआ। ये दर्द का भी बीच में दवाई छूट गया था। पटना चले गए, उसमें 15-20 दिन दवाई छूट गया। तब डॉक्टर साहब फिर हमको दवाई जब शुरू किए तो फिर ठीक है। अभी कुछ अच्छा, आप अभी हमको बताएं कि लगभग 5 लाख से भी ऊपर आप खर्च कर दिए शरीर में 12 साल के भीतर में। अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग शहर, सब जगह सब जांच हुआ। हाँ, आपका बेटा परिवार सब जगह दिखा दिया। हाँ दिखा दिया। और लास्ट में एम्स बच गया था। एम्स बच गया था। हाँ, एम्स दिखाने के लिए बच गया था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब के आए ई कितना फीस लिए, कितना दवाई में इलाज कर दिए? ये अभी तक कितना लिया होगा? एक मोटा मोटी फिर भी कितना लिया होगा? 8-9 हज़ार। हम 10,000 धर लेते हैं, छोड़िए 8-9 हज़ार, 10,000 धर लेते हैं। जहाँ 5 लाख खर्चा किए, यहाँ 10,000 में जो आपको लग रहा है कि हमको राहत है। हाँ, ठहुना का दर्द अभी हो रहा है? ठहुना का होता है, लेकिन चलते फिरते हैं। मतलब पहले से राहत है। हाँ, पहले से बहुत राहत लीवर है। का समस्या खत्म है। हाँ, लीवर का समस्या एकदम खत्म बढ़िया है। भूख लगता है, हाँ खाना हाँ खाते हैं, हाँ, खूब खूब पकता है। खूब खाते कोई हैं। दिक्कत नहीं है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? हाँ। तो डॉक्टर साहब देखिए, अक्सर इसलिए हम कहते हैं, कितना भी लोग हमको कुछ भी कह लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग या बिजवे जैसे कंपनी का प्रचार करते हैं, तो हाँ हम प्रचार करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सक्सेस दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, उनका सफल इलाज है। आज एक ये आपका नाम क्या है? कविता झा। कविता झा एक उदाहरण नहीं है, कई ऐसे उदाहरण हैं हम जो अब तक खबर चला चुके हैं। आप देखते होंगे, कभी हमको आप मलहरिया में देख लेते हैं, तो कभी आप फलका गोपाल पट्टी में देख लेते हैं, तो कभी जो है आप समेली में देख लेते हैं, कभी नवाबगंज में देख लेते हैं, तो आज हमको पूर्णिया में। इसका यही उदाहरण है कि क्योंकि लोगों को सफल इलाज हो रहा है। जो लाखों खर्च करके थक चुका है, वो अब ऐसे आयुर्वेदिक दवा की ओर जा रहा है जहां से परेशान होने के बाद इलाज हो जाता है। हाँ, और 2 महीना 5 दिन ही अभी तक दवा हम खाए। हाँ, कितना दिन डॉक्टर साहब खाने के लिए बोले हैं? 4 महीना का डॉक्टर साहब बोले। मिनिमम 4 महीना बोला है, खाइए, आपको फायदा बुझाएगा। हाँ हाँ और अभी तक में जो है 2 महीना से ऊपर हो गया। हाँ, 2 महीना। फायदा बुझाना शुरू हो गया। हाँ, तो ये सबसे बड़ा बात है कि आपका खुराक आधा ही हुआ है और आपको लगने लगे अगर कि हम ठीक हो रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमको विश्वास बहुत है जो हम ठीक हो जाएंगे। जी, देखिए सबसे बड़ा बात है विश्वास होना चाहिए। थोड़ा आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, आइए। इनके हस्बैंड है, पूर्व शिक्षक रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, हेडमास्टर थे। जी हाँ, मेरा नाम कृपानंद झा है। हम मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे। जी 2009 में रिटायर हो गए। जी। पत्नी का उसी समय से दवाई कराते कराते कितना पैसा खर्च हुआ। पत्नी का मुंह काला हो गया था, हमको भी लगता था क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब से ये मिथिलेश बाबू का दवाई खा रहे हैं, उस दिन से इसमें सुधार हो रहा है। और हम यही सोचे कि 4 महीना खाना पड़े कि 5 महीना खाना पड़े, जब तक ठीक होते रहेगा हम दवाई खिलाते जाएंगे। 12 साल बीत गया दवाई खाते खाते, तो 4 और 5 महीना क्या है, यही सोचे आप? यही सोचे हम कि इतना दिन में क्या है, और कम से कम जिंदा तो रहेगी। लगता था कि अब मर जाएगी,
ऐसा दवाई का ऐसा स्थिति हो गया दवा खाते खाते कि बेड पकड़ लिया। बेड पकड़ लिया था। हमको चिंता होती थी कि क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी लेकिन अब यह इनके दवा खाने के बाद से यह पूर्ववत लौट रही है, अब ठीक हो रही है। पहले से आप कैसे जानते थे डॉक्टर मिथिलेश को? कैसे जाने थे आपको? कौन बताया? मेरे एक दामाद हैं पंकज झा, वो समेली के नज़दीक सलमपुर है, वहीं जी पर सलेमपुर है जी। वहीं उनका निवास है। जी वो आते जाते हैं। वो बताए हमको कि हम लेटरिन में बैठ के उठ नहीं सकते थे, रस्सी के सहारे उठते थे। हमको बहुत फायदा हुआ है। तब हम लोग इनका नाम पता सब ले करके जी इनको फ़ोन किए। संजोग से डॉक्टर साहब हम लोगों को समय दिए, दवाई दिए, सब समझाए। उस दिन से हम लोग इनका दवाई खा अच्छा, रहे हैं। लोग बहुत सारा जब वीडियो को देखते हैं, हम लोग कई जगह बनाए हैं, कहता है झोला छाप डॉक्टर है, ये घूम घूम कर दवाई बांटता है, अगर बढ़िया डॉक्टर है तो क्लिनिक में काहे नहीं बैठता है, ऐसा लोगों का आरोप रहता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि झोला छाप डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो सब बीमारी का इलाज करते हैं। और हम लोगों को जो पेशेंट है उसको सबसे बेसी खुशी ये है कि ये आयुर्वेदिक दवाई है, जी। ये कभी हार्म नहीं करेगा हम लोगों को। सही बात। हाँ, फायदा जो होगा धीरे धीरे होगा, जी। नुकसान नहीं करेगा, इसका कोई साइड रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हम लोग इसको पकड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब हम लोगों को जब ज़रूरत होती है, हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग कमज़ोर आदमी हैं, बेसी 77 बरस उम्र हो गया है, नहीं बेसी चल सकते हैं, वो हम लोग को दवाई पहुंचवा देते हैं या अपने खुद लेकर के आते हैं। इसलिए हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और हम लोग क्या नाम है आपका? बहुत खुश हैं। कृपानंद झा। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये कौन सा जगह है? ये है मोहल्ला कमला नगर, अड़गड़ा चौक के पास, पूर्णिया मधुबनी में। जी। आपका कितना उम्र होगा अभी? हमारा 73 साल। 73 साल। हाँ। चलिए, तो ये तो दोनों पति पत्नी का आप कहानी सुन ली। तो अब हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि आप इनको कई बार हमारे कैमरे पर देख चुके हैं। आज एक उदाहरण फिर से आपके बीच और हमारे बीच में है और पूरे दर्शक के बीच में है, जो पूर्णिया के मधुबनी में हम आए हुए हैं, अरगड़ा चौक के पास। और ये साफ कह रहा है कि जो 12 साल हम इलाज कराए, लाखों 5 लाख के करीब ये बता रहे हैं खर्च कर चुके हैं, और यहाँ 8 से 10 हज़ार तक में हम ठीक होते दिख रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी ठीक हो जाए। और हम सोते हैं मात्र 6 घंटा, जी हम इसी पे रिसर्च करते रहते हैं। इससे बेहतर इलाज हमसे और ज़्यादा हो। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि आप तो कितना कवरेज चलाए हुए हैं मेरा पेशेंट का, बिल्कुल। और आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? हम तो देख ही रहे हैं, लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और हमको लगता है कि मेरे वीडियो चलने के बाद बहुत सारा आपको कॉल भी आता और होगा। इसका सबसे बड़ा कमाल क्या है कि बीजवे का जो दवाई है ना, बहुत 100% काम करता है। जी चाहे लीवर का हो, डायबिटीज़ का हो, चाहे गठिया बात, हर चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, यानी बहुत 100% काम करता है। इसीलिए आज के डेट में, जैसा आप शुरू में हमको जब मिले थे, दवाई आप इनसे पूछ लीजिए, पैसा 15 दिन हो गया, जी ये ऑर्डर पे आता है, गुजरात से आता है दवाई, जी और दवाई दे नहीं पाते, इतना डिमांड है कि दिन प्रतिदिन 20 गो 25 गो 40 गो पेशेंट देखते हैं। समझ गए ना? और इसमें क्या है कि एक तरह से समझ जाइए कि आपका बीमारी भी छूट गया, आप बेरोजगारी भी है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। दोनों मुद्दा लेके इलाज के साथ साथ कमाई भी है। जी जी जी। तो बहुत सारा लोग नेगेटिव बात करते हैं, अरे ये तो आप जोड़ने वाला है, या किसी को आप ऐड करते हैं। हम ये बताइए, आज के ज़माना में लोग बैठे बैठे क्या नहीं हो जाता है, हर चीज़ घर पे मिल जाता है। उसको बोलिएगा आप वहीं रहिए चौक पे, हम जाएंगे लाने के लिए, ये कभी संभव होगा? समय के साथ साथ परिवर्तन होते जा रहा है, उसी तरह ये भी परिवर्तन हो रहा है। घर बैठे लोग को सेवा मिल जाता है, इलाज मिल जाता है, इससे बढ़ के कुछ है? कुछ है? कितना बड़ा परेशानी दूर हो गया। इसी मिशन लेके हम लोग चले हुए हैं, बीमारी बेरोजगारी दोनों मुक्त करना है। तो देखिए, एक ये उदाहरण नहीं है, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम लगातार देते आए हैं। अगर आप भी अभी भी परेशान हैं और आप भी डॉक्टरों का चक्कर काटते काटते जो है थक हार चुके हैं, तो नीचे पर आपको डॉक्टर मिथिलेश का नंबर, यानी कि इनका नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इन नंबर पर संपर्क कीजिए और अभी भी आप इनसे इलाज करा सकते हैं, और एक छोटा रकम देकर आप इलाज करा सकते हैं। आप सुनिए कि जो 5 लाख खर्च कर चुका है, उसको मात्र 8,000 में अभी आधी खुराक चला है, वो अब लग रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि आज का समय में ऐसा कोई घर नहीं है जहां लोग बीमार नहीं हैं। तो आप भी सफल इलाज कराइए, सीधा डॉक्टर मिथिलेश से संपर्क कीजिए। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। सिकंदर जी भी आए हुए हैं, लगातार हमारे वीडियो में देखते आए हैं, और सिर्फ कंपाउंडर नहीं, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम कंपाउंडर है,
लेकिन इसके साथ साथ हम गायकी के क्षेत्र में और शायर के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी आप हमारे वीडियो में देख चुके हैं। कैसे हैं? ठीक है सर। एक बार फिर से हम लोग मिले हैं और पूर्णिया में इस बार मिले हैं। ये हम जो अभी हैं जी कि सर गुरुजी के साथ में जी अभी हम रिश्ता में कहिए हिटलर बाबू हमारे चाचा जी लगते हैं जी और उन्हीं के मार्फत से हमें ननिहाल कहा जाए, ननिहाल और नाना नाती के रिश्ता में हम यह दवाई पहुंचाने के लिए आए हैं। तो लोग तो कुछ से कुछ बोलबे करते हैं, लेकिन मेरा यही मिशन है कि सबसे पहला ट्रीटमेंट 3000 का है। 3000 में जो है 25 दिन का दवाई मिलता है और 25 दिन के दवाई में जब सक्सेस हो जाता है तो तब आदमी जो है ना फिर से ऑर्डर लगाता है। फिर से ऑर्डर लगाने के बाद 3000 में 4000 का दवाई मिलता है और नहीं क्लिनिक पर पहुंचने के बाद उनके घर तक जो है दवाई पहुंचाया जाता है। तो कहा है कि एक छोटा सा 2 पद के लिए लोकगीत है कि हे गे नानिया हमरा डॉक्टर बोला दी है, हे गे नानिया हमरा डॉक्टर बोला दी है। अगे कुर्सेला में डॉक्टर छो, अगे कुर्सेला में डॉक्टर छो कही के बोला दी है, हे गे नानिया हमरा दवाई दिला दी है, हे गे नानिया हमरा दवाई दिला दी है। तो हर घर में जो है दवाई पहुंचाना है। उसके बाद हर घर में जो है दर्द से लोग परेशान रहते हैं, ठहना घुटना कमर दर्द, क्योंकि खान पान आजकल जो है दुरुस्त नहीं मिलता है। इसलिए उसके साथ साथ जितना खान पान खाता है लोग उतना दवाई ही खाना पड़ेगा। जैसे हमारे नाना जी बोले कि चाहे 2 महीना 4 महीना क्यों, चाहे 5 महीना भी 6 महीना भी 8 महीना भी दवाई खाना पड़े, 4000 रुपया महीना भी देना पड़े, तो हम मिथिलेश सर जी से खुश हैं, दवाई हम खिलवाएंगे कि मेरा घर खुशहाल रहेगा। जय विजय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ कंपाउंडर नहीं है, ये गायक और शायर भी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।